जो घटना जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना से सुनकर आप भी दंग और अवाक रह जाएंगे। भांजे के प्यार में पागल थी मामी, पहला प्रेमी करने लगता है उसको ब्लैकमेल, तो उसकी हत्या की साजिश रच देती है। गोरखपुर से एक सनसनी कर देने वाला जो मामला जो सामने आया है, जहां एक शादीशुदा महिला ने अपने पहले प्रेमी को चेन्नई से गोरखपुर बुलाती है और अपने दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर देती है। बड़ी ही चौंकाने वाली ये खबर है, जिसको जानकर आप भी शन रह जाएंगे। तो आयुष यात्रा क्राइम चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और आपसे गुजारिश है कि अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। आप सब्सक्राइबर ही नहीं, आप यूट्यूब फैमिली हैं, परिवार हैं, और इस परिवार को और इस चैनल को अपना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें। चलिए आइए जानते हैं आज इस घटना को, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। गोरखपुर से एक सनसनी कर देने वाला मामला जो सामने आया है, जहां एक शादीशुदा महिला ने अपने पहले प्रेमी को चेन्नई से गोरखपुर बुलाती है और गोरखपुर आने के बाद अपने दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर देती है। वही हत्या के बाद दो अन्य रिश्तेदारों के साथ मिलकर वह पहले प्रेमी के शव को फैला हवा तालघाट में बड़ी चतुराई से फेंक देती है और अपने निजी आवास में जुड़ जाती है। वह बड़ी ही शातिराना तरीके से और बड़ी ही चालाकी के साथ उस घटना को अंजाम देती है, और घटना को अंजाम देने के बाद ऐसा लगता है कि किसी को खबर ना लगे और अपने दैनिक दिनचर्या यानी अपने काम में जुड़ जाती है। वो सोचती है कि किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं लगेगा और पता भी नहीं चलेगा और मेरा काम तो हो ही चुका है। लेकिन वह इस घटना को अंजाम देकर वह इस घटना से बेखबर थी और वो सोच रही थी कि अब मेरा कोई कर ही क्या लेगा। दरअसल गोरखपुर के थाना गुलरिया क्षेत्र में बीते 19 तारीख को एक पुरुष की डेड बॉडी मिलती है। इसकी जानकारी होने पर तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया जाता है, साथ ही डेड बॉडी को बरामद किया जाता है, लेकिन उस डेड बॉडी की पहचान नहीं हो पा रही थी। शव किसका है, इसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। इसके बाद उस अज्ञात बॉडी को मोर्चरी हाउस में ले जाके रख दिया जाता है। घटना के 72 घंटे के बीत जाने के बाद तब पर भी उस अज्ञात डेड बॉडी की शिनाख्त नहीं हो पाती है, कोई पहचान नहीं हो पाती है, तब उस शव का पोस्टमार्टम कराया जाता है और पोस्टमार्टम कराने के बाद उस शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। घटना के 2 दिन बाद भी उस बॉडी का कोई क्लेम करने के लिए नहीं आता है। इसके बाद पुलिस बड़ी हैरान और परेशान रहती है। अज्ञात शव की जानकारी वह सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से पुलिस वालों के द्वारा दी जाती है। वही 27 जून को एक व्यक्ति शव का शिनाख्त करते हुए उसे अपना बेटा बताता है। व्यक्ति के मुताबिक उसका बेटा चेन्नई में रहकर वहां पर काम करता था। बीते 14 जून को वह यह कहकर चेन्नई से निकला था कि वह बेंगलुरु जा रहा है। किसी आवश्यक कार्य के लिए वह बेंगलुरु जा रहा है और वह आवश्यक कार्य को करके वह वापस आ जाएगा, ऐसा उसका अपने परिजनों के द्वारा कहना था। लेकिन पिता का कहना है कि वह बेंगलुरु तो बताकर चेन्नई से गया था, लेकिन वह बेंगलुरु पहुंचा नहीं, तभी से वह गायब चल रहा है। ऐसा पिता के द्वारा कहा जाता है। मृतक पिता के द्वारा यह जानकारी दी जाती है। उसके बेटे के घर के पास एक शादीशुदा महिला है जिसका नाम प्रियंका निषाद था। उसी से उस लड़के का प्रेम प्रसंग
संबंध चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों से उनके बीच कुछ समस्या आ रही थी और जिसकी वजह से उनका बेटा जो था वह काफ़ी परेशान चल रहा था। उससे बातचीत करने पर ऐसा लग रहा था उसकी परेशानी जो थी वह जाहिर हो रही थी। पिता ने शक जताया और आरोप लगाया कि उसी महिला और उसके घर वालों ने उनके बेटे की हत्या कर दी है। और ऐसा कहते ही और क्या था, पुलिस वालों के लिए एक मौका मिल गया था। और इस आरोप को जब पिता ने उस महिला पर और उसके परिवार पर जब आरोप लगाया तो पुलिस तुरंत इस बात के साथ वह धमक पड़ती है और त्वरित प्रभाव के साथ अपनी आगे की कार्रवाई शुरू कर देती है। वही पुलिस ने इस मामले को प्रेम प्रसंग के एंगल से जांच किया और महिला को गिरफ्तार किया। और जब महिला को गिरफ्तार करके जब पुलिस थाने पर लेकर आती है और जब महिला से पूछताछ करती है तो महिला तो पहले बरगलाने की कोशिश करती है, इधर उधर की बात बताने की कोशिश करती है। वही जब कड़ाई से और सख्ती से जब पुलिस के द्वारा पूछताछ की जाती है तो वही महिला सारी सच्चाई को बताने लगती है, जिसके बाद महिला ने यह स्वीकार किया है कि उसके कुछ आपत्तिजनक फ़ोटो और वीडियो मृतक युवक के पास था, जिसकी वजह से वह लड़का दिखाकर मुझे ब्लैकमेल करता था। उसके बाद महिला ने उसको चेन्नई से गोरखपुर बुलाया और महिला द्वारा अपने भांजे, जो कि उसका दूसरा प्रेमी था, और उसके 2 अन्य साथियों ने मिलकर युवक की हत्या कर दी। महिला का कहना था कि मेरी कुछ आपत्तिजनक फ़ोटो और वीडियो थी उस लड़के के पास, जिसको दिखाकर वह मुझको ब्लैकमेल करता था, ऐसा उस महिला का कहना था। और इसी के डर से कि कहीं मेरा वीडियो और कहीं मेरा फ़ोटो वो वायरल ना कर दे, और इसी के कारण मैंने उसको चेन्नई से गोरखपुर बुलाकर उसकी हत्या कर दी, ऐसा उस महिला का कहना है। वो अपने जुर्म को स्वीकार कर लेती है। इस मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी गौरव ग्रोवर ने बताया कि पुलिस को एक लावारिस लाश की सूचना मिली थी। सोशल मीडिया का सहारा लेकर जब उसका पता लगाया गया तो एक व्यक्ति आया जिसने स्वीकार किया कि मृतक उसका बेटा यानी सिंटू है, जो चेन्नई में काम करता था और उसका गांव की एक शादीशुदा महिला के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। पुलिस ने अपने छानबीन में यह भी पाया कि जो महिला का दूसरा प्रेमी है, जो कि रिश्ते में उस महिला का भांजा लगता है, और उन्हीं लोगों के साथ मिलकर वो अपने प्रेमी को, जो चेन्नई में रहता था, अपने पहले प्रेमी को वह मारने का षड्यंत्र रचती है, यानी अपने भांजे के साथ। महिला ने बताया कि मृतक के पास उसकी कुछ आपत्तिजनक फ़ोटो और वीडियो थी, जिन्हें वे दिखाकर अक्सर उस महिला को ब्लैकमेल करता था, और इसी के कारण मैंने उसकी हत्या कारित कर दी। हालांकि पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है। वहीं पुलिस वालों का कहना है कि आरोपियों को सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को दुखी करना नहीं, ना ही किसी को परेशान करना है, बल्कि आयुष यात्रा क्राइम चैनल इस क्राइम की दुनिया में आपको सतर्क एवं जागरूक एवं आगाह करता है कि आप अपना और अपने लोगों पर और अपने परिवार पर विश्वास रखें और अपने लोगों का ध्यान रखें, और देखते रहिए आयुष यात्रा क्राइम चैनल। अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें, और अपना प्यार और आशीर्वाद इस आयुष यात्रा क्राइम चैनल पर सदैव बनाए रखें। और फिर मिलते हैं हम आपसे एक नई सच्ची न्यू रियल स्टोरी, एक कहानी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।